Hello students, this is RS God before you. Once again, welcome back to my YouTube channel English Guru RS God. Today I will teach you the seventh topic of parts of speech. The name of the topic is conjunction. Conjunction क्या होता है? First of all I will tell you. Conjunction मीन्स होता है कर का मतलब होता है कनेक्शन और जंक्शन का मतलब होता है बहुत सारे सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्शन होता है. बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं वो जंक्शन में. बहुत सारे वर्ड्स जोड़ सकते हैं, बहुत सारे फ्रेजेस जोड़ सकते हैं किसी एक वर्ड के माध्यम से. उसको जो कनेक्ट करते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस को, उसी को बोलते हैं कंजंक्शन. नाउ गेट द राइट वर्ड. कंजंक्शन क्या है? कन प्लस जंक्शन. कन प्लस जंक्शन. कन का मतलब कनेक्शन और जंक्शन मींस मोर देन वन. मतलब मोर देन वन सेंटेंस हो सकता है, मोर देन वन सेंटेंस हो सकता है, फ्रेज हो सकता है और कोई वर्ड्स हो सकते हैं. मोर देन वन वर्ड्स हो सकते हैं. तो कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग वर्ड्स. मतलब वर्ड्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं और सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं. अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन कितने टाइप्स का है? 3 टाइप्स का है. कंजंक्शन 3 टाइप्स का है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इक्वल रैंक के होते हैं. कोऑर्डिनेटर मतलब बराबर का, इक्वल वाला. इक्वल रैंक वाले जो सेंटेंस होंगे, इक्वल मीनिंग वाले सेंटेंस होंगे, इक्वल स्टेटस वाले सेंटेंस होंगे, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं. इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को लर्न करने के लिए मैंने एक रूल बनाया है, एक फॉर्मूला बनाया है. फैन बॉयज की वाइफ. एफ का मतलब यहाँ पर क्या है? फॉर. और किसी सेंटेंस को आप फॉर से कंबाइन करते हैं किसी दो सेंटेंस को, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा. और ए का मतलब क्या होता है? एंड. एन का मतलब नॉर. बी का मतलब बट. ओ का मतलब और. वाई से येट. एस का मतलब सो. डब्ल्यू का व्हाइल एंड ई का मतलब एल्स. तो इसका जो हमने रूल बनाया वो क्या बना है? फेयर बॉयज की वाइफ. ये लर्न करने के लिए, कंजंक्शन को लर्न करने के लिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन से कंजंक्शन आएंगे, इसके लिए ये रूल आप लर्न कर लेना तो आपको माइंड में सेव हो जाएगा. एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर. ऐसे आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, इसको आप रिमेंबर कर सकते हैं. एग्जांपल इसका मैं दे रहा हूं आपको. ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड. इक्वल रैंक है. देखो ही फेल्ड हुआ, फेल हो गया, बात समाप्त हो गई. ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, बात समाप्त हो गई. तो बात आपका आइडिया फिनिश हो गया, नहीं सेंटेंस फिनिश हो गया. इक्वल रैंक के दो सेंटेंस हैं, उनको हमने किससे ज्वाइन किया? बट से ज्वाइन किया. तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है. जैसे he went to market and purchased some stationery, grocery etc. तो इस प्रकार के जो सेंटेंस रहेंगे एंड से जुड़ेंगे, फॉर से जुड़ेंगे, आप बट से ज्वाइन करेंगे, येट से ज्वाइन करेंगे, व्हाइल से ज्वाइन करेंगे, तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होगा. नाउ सेकंड वन है कोरिलेटिव कंजंक्शन. ये पेयर कंजंक्शन कहलाते हैं, कॉम्बिनेशन वाले कंजंक्शन कहलाते हैं. ये ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं. ग्रामेटिकली इक्वल का मतलब होता है जैसे या तो दो नाउन के साथ में इसका यूज होगा जो पेयर वाले कंजंक्शन होंगे, या फिर दो वर्ब्स के साथ में यूज होगा, दो ऑब्जेक्ट्स के साथ में यूज हो सकता है, दो सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा. आपको देखिए पेयर वाले कंजंक्शन कौन कौन से हैं? आइदर डैश और, नाइदर डैश नॉर, बोथ डैश एंड, नॉट ओनली डैश बट आल्सो, सो दैट. ये पेयर वाले कंजंक्शंस हैं. पेयर वाले कंजंक्शन से यदि हम सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे तो कोरिलेटिव कंजंक्शन होगा. एग्जांपल इसका देखिए. ही रेड नाइदर द गीता नॉर द रामायण. तो इसमें द गीता क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. इसमें भी रामायण क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. सेंटेंस होगा ही डिड नॉट रीड द रामायण, ही डिड नॉट रीड द गीता. तो इसका जो आंसर वाला क्या बना? ही रेड नाइदर द गीता नॉर द रामायण. तो इसमें नाइदर नॉर का पेयर्ड कंजंक्शन का यूज हुआ है, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होगा. मतलब पेयर्ड कंजंक्शन होते हैं वो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं. नेक्स्ट थर्ड वन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सहयोगी, सबऑर्डिनेट्स टाइप के सहयोगी, असिस्टेंट. मतलब इनमें अनइक्वल रैंक की सेंटेंस होंगे, इक्वल रैंक वाले सेंटेंस नहीं होंगे. आपका जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है वो इक्वल रैंक वाला है और कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो कट करिए.
कट करते हैं, चालू है और फिर दोबारा से वो तो मैं एडिटिंग कर दूंगा उसको। नाउ थर्ड वन देखिए, थर्ड वन है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है सहयोगी, सबऑर्डिनेट मींस सहयोगी, और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ये भी इक्वल रैंक वाला होता है, और सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सहयोगी होता है, अनइक्वल रैंक वाला होता है, असिस्टेंट टाइप का। तो इसमें जो कंजंक्शन आते हैं एज लॉन्ग एज सून एज, इफ, सो दैट, बिफोर, आफ्टर, और भी ऐसे कंजंक्शन आ सकते हैं। एग्जांपल है इसमें देखिए, एज लॉन्ग एज इट इज रेनिंग यू कैन स्टे हियर, जब तक बारिश हो रही है आप यहां रुक सकते हैं। एज लॉन्ग एज इट इज रेनिंग यू कैन स्टे हियर। आप as soon as he came they went out, as soon as he came inside they went out, if you work hard you will pass। तो ये कैसे है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, अनइक्वल रैंक वाले कंजंक्शन। तो आप मेमोराइज करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग का मतलब इक्वल रैंक वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए इनका यूज होता है वॉइस की लाइफ में। और कोरिलेटिव कंजंक्शन है इसमें, कोरिलेटिव मतलब पेयर वाले जो कंजंक्शन रहेंगे उनसे सेंटेंस आप जोड़ेंगे तो कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाएगा। ये ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं, उन्हीं सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इनका यूज होता है, या तो दो नाउन के साथ, या दो ऑब्जेक्ट के साथ, या दो वर्ब के साथ, या दो सब्जेक्ट के साथ, ऐसे यूज होता है। और सबऑर्डिनेट में अनइक्वल रैंक वाले रहते हैं। तो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कंजंक्शन। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। विदाउट कंजंक्शन सेंटेंस कनेक्शन इज नॉट पॉसिबल। whenever you want to speak anything or whenever you want to make a paragraph, then there is a need of conjunctions. So you must learn them very carefully. Watch the video, subscribe the channel and share it also. The next video on this topic conjunction, I will give you an important exercise and how to join the sentences, how to connect the sentences. I will make it clear in the next video. So wait for the second video, it will come soon.